गुड मॉर्निंग साथियों। आज आपको बताऊंगा कि एक दिन में एग्जाम की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, आपने सही सुना। आज आपको बताएंगे एक दिन में एग्जाम की तैयारी करके कैसे हम अपने पढ़ाई में एवरेज मार्क्स पा सकते हैं। तो आज इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किन नियमों का पालन करके आप एक दिन की पढ़ाई करके और अच्छे मार्क्स, एक एवरेज मार्क्स जो कि वर्ष भर मेहनत करने के बाद मिलती है, उन मार्क्स को आप एक दिन में ही प्राप्त कर लेंगे। उन्हीं बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में एक टिप्स ऐसी बताऊंगा जिसका पालन आप करके निश्चित रूप से अपने जीवन में उस एक दिन का अच्छे से उपयोग करके अपने पढ़ाई पीरियड को अच्छा बना पाएंगे। जी हाँ, तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म 2.0 में। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि पढ़ाई के लास्ट टाइम में अपने प्रिपरेशन को किस प्रकार से करें कि हम एवरेज मार्क्स पा जाएं और पास होने के लिए वो काफी हो। तो उन्हीं बातों पे चर्चा करते हुए हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि स्टूडेंट यदि हम पूरे वर्ष की पढ़ाई को एक दिन में समेटना चाहते हैं तो हमें जाहिर सी बात है मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और अब हार्ड वर्क का टाइम रहा नहीं है। हार्ड वर्क करने के लिए हमारे पास टाइम बचा नहीं है। अब हम इस काम को सिर्फ स्मार्ट वर्क से ही कर सकते हैं, जिसके लिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता होगी। तो प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले हम उन बातों पे ध्यान देंगे कि जो बातें हैं उन प्लान के दौरान हमें उपयोग में करनी है। तो नंबर 1 है कि एग्जाम यदि हमारा शुरू हो चुका है तो एग्जाम यदि हम देकर आए हैं तो हम उन बातों पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे कि हमारा एग्जाम कैसे रहा है और हमने कैसी क्वेश्चन किए हैं। उन बातों पे हम कभी मेल मिलाप नहीं करेंगे कि हम क्वेश्चन किस प्रकार से किए हैं। और आपसे आशा यही करेंगे कि आप उन विषय को अपने डेस्क से हटा दीजिए। जहां पे आप पढ़ाई करने बैठते हैं उस स्थान से उस बुक को हटा दीजिए जिस विषय की आप एग्जाम दे चुके हैं। क्योंकि अगर आपका एग्जाम कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्ब लग रहा है, तो आप जरूर ही उसका मिलान करने लगते हैं कि आपने एग्जाम में। इससे होता क्या है कि यदि हम मान लीजिए बहुत अच्छा पेपर कर दिए हैं तब भी, या खराब कर दिए हैं तब भी, यदि अच्छा कर दिए हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में अगले पेपर की तैयारी नहीं कर पाएंगे। और अगर खराब कर दिए हैं कुछ तो उसके टेंशन में अगले पेपर की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो हमें एग्जाम देने के बाद, आने के बाद कभी भी उन बातों पे चर्चा बिल्कुल नहीं करनी है कि आज का पेपर कैसा हुआ। जो बीत गया सो बीत गया। अगले पेपर की तैयारी उसी समय से करनी शुरू करनी है। हम एग्जाम दे के आए, आधे घंटे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम देने के बाद, आने के बाद हमें थकान सी हो जाती है। और आने के बाद एक आधे घंटे रेस्ट करने के बाद हमें उन विषयों पे फोकस करना है जिन विषयों की तैयारी हम करना चाहते हैं अगले पेपर के लिए। तो अगले पेपर में तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अधिक समय है नहीं और हम पूरे वर्ष उस तरह से पढ़ाई कर नहीं पाए हैं और हमें मार्क भी अच्छे लाने हैं, परीक्षा को पास करना है, तो हम स्मार्ट वर्क के तहत पढ़ाई करेंगे। तो अब स्मार्ट वर्क के बारे में बताते हैं। स्मार्ट वर्क में यह है कि हम पहले इजी चैप्टर को, इजी और जो नॉर्मल है उन चीजों को हम पहले समझेंगे। जिन चीजों पे हम जल्दी से फोकस कर सकते हैं, जल्दी से उन चीजों को कोरिलेट करके समझ सकते हैं, उन चीजों को पहले समझेंगे। तो यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हम 40 से 45% अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ जाता है। यदि हमारा मनोबल बढ़ जाएगा तो फिर हमारी पढ़ाई में इंटरेस्ट अच्छा आने लगेगा और हमें अच्छा फील होने लगेगा। हमें जो भी हार्ड टॉपिक लग रहा है उन टॉपिक को हमें सुबह उठ के मॉर्निंग में पढ़ना है। मॉर्निंग में हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है और जो भी पढ़ेंगे उन चीजों को हम अच्छे से समझ पाएंगे। उनमें से जो भी चीज हमें मुख्य लगती है कि हाँ ये परीक्षा में जरूर आ सकती है, उन चीजों को हम जरूर पढ़ेंगे। और यदि हमारे पास नोट्स अवेलेबल है तो हम नोट्स पढ़ेंगे। यदि नोट्स अवेलेबल नहीं है तो हम
जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है उसकी सीरीज उठा के और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को यदि हम हल करते हैं तो हम निश्चित रूप से उन क्वेश्चन से अपने आने वाले एग्जाम की अच्छी से तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि आजकल देखा गया है कि विभिन्न बोर्ड में हमारे लिए उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है। यदि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आप जाते हैं तो न्यूमेरिकल में यदि न्यूमेरिकल का अंक भले बदल जाए परंतु मेथड वही रहता है। तो हमें जो भी है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हल कर लेना है, उनके क्वेश्चन पर ध्यान देना है और जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उनको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है। क्योंकि यदि हम लॉन्ग क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से कर लेंगे तो हम अपने जो भी छोटे छोटे बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये प्लानिंग हमें स्मार्ट वर्क की तहत अपने जीवन में करनी है। और क्या करना है, जो भी हार्ड पॉइंट है उनको हम नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद एग्जाम के समय आधे घंटे में उन टॉपिक को हम अच्छे से देख के और क्या करना है, लास्ट टाइम में ये हमें सोच के जाना है कि जो भी हम पढ़े हैं अपने आप पे बिलीव करिए और इस चीज पे बिलीव करिए कि जो भी आपने पढ़ा है क्वेश्चन उन्हीं में से आने वाला है। तो आप उन चीजों को अपने ऊपर विश्वास रखिए और ये अपना आत्मविश्वास बिल्कुल मजबूत करके जाइए कि आपने इतना तो पढ़ ही लिया है कि एग्जाम में कुछ भी आए तो आप फेल तो नहीं हो सकते हैं, एक एवरेज मार्क्स की तरफ आप बढ़ सकते हैं। और उम्मीद है साथियों कि आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही रूप से आप एवरेज मार्क्स नहीं एक अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करके और उन चीजों में आप आगे बढ़िए। अपने आप पे बिलीव करना है कि जिन क्वेश्चन को हम पढ़े हैं उन्हीं में से आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता है। निश्चित रूप से साथियों यदि आपने पूरी सीरीज पढ़ी है तो क्वेश्चन उठ के वहीं से आएंगे और आप अपने एग्जाम को अच्छे से कर पाएंगे और बिल्कुल ही आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका दोस्त आपके साथ है। और लास्ट बात आपको बताते हैं कि एग्जाम में जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा काम आएंगी, अपने माता पिता के आशीर्वाद लेके एग्जाम में जरूर जाएं। यदि एग्जाम हॉल में अपने माता पिता के आशीर्वाद लेके जाते हैं तो जितने टॉपिक शब्द हम आपको बताए हैं वो आपके काम आए ना आए, आपके माता पिता के आशीर्वाद आपके जीवन में आत्मविश्वास को मजबूत करने में आपके काम अवश्य आएंगे। तो इन्हीं टिप्स को फॉलो करके आप अपने एग्जाम के दौरान अपने एग्जाम को अच्छे से कर पाएंगे। तो फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हमें इजी टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। जिन टॉपिक को हम समझ सकते हैं उन टॉपिक को कवर करना है। नए टॉपिक को बिल्कुल नहीं छूना है। जिन टॉपिक को हमें लगता है कि ये टॉपिक हमारे माइंड में आ नहीं सकते हैं उन टॉपिक पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। हमें सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है जिन टॉपिक को हम समझ सकते हैं। नए टॉपिक को कवर करने से हमें आएगा ही नहीं और ऊपर से टेंशन ऊपर से हो जाएगी, हमारा मनोबल डाउन होगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें वही सीख के जाना है जो कि हमें आ सकता है। और लास्ट टाइम में हार्ड पॉइंट को, हेड पॉइंट को, जो मुख्य बिंदु है उन बिंदुओं को हमें अच्छे से एक बार सरसरी निगाह से देखते हुए जाना है। कम समय में हम अच्छे प्रिपरेशन के साथ एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे। निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इन्हीं चीजों के साथ बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। धन्यवाद।